वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था हमने, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर देखा था फ्री बॉडी डायग्राम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन नॉट प्रोसीड, यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्रेंड्स, जिसको हमने कल देखा था। दो एग्जांपल्स लिए थे यहाँ पर सोल्व करके, उनको फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हमने बना के देखे थे। ओके फ्रेंड्स, तो उससे पहले हमने क्या करा था, हमने पढ़े थे फोर्स सिस्टम्स। हमने एक फोर्स सिस्टम भी पढ़ लिया था, कौन सा? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। हमने फोर्स सिस्टम भी देख लिया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले पता क्या करना आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम और फ्रॉम अदर टॉपिक्स लाइक सोम टॉम की। एक प्रॉब्लम जो दी हुई है, गिवन है क्वेश्चन पे, बोर्ड पे हमारे, मान लो क्या वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है भी या नहीं। सबसे पहले स्टेप तो यही है। बहुत बार तो यही कंफ्यूजन रहती है कि भैया मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इट इज फॉर रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, इट इज फॉर मशीन्स और रिजिड बॉडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। कि किस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन ने यूज करी है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन किसका है। अब मान लो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का था। क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमें पता चलेगा। अब हमें क्या देखना है? सेकंड स्टेप इज व्हाट? इट इज फ्रॉम डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। कौन से पार्ट का क्वेश्चन है ये चेक करना। कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अगर क्वेश्चन में जस्ट ट्राई टू मूव बोलेगा, जस्ट ट्राई टू मूव मतलब अभी मूव हुआ नहीं है, अभी वो इक्विलिब्रियम में, इट मींस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, मिनिमम 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन किसका है और कौन से पार्ट का है। अगर क्वेश्चन डायनेमिक्स का हुआ, स्टैटिक्स का फंडा लगा के आगे क्या कुछ मिलेगा? 0 नंबर, कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन स्टैटिक्स का डायनेमिक्स का फंडा लगा दिया, कुछ मिला? 0 नंबर, कुछ नहीं मिला। भाई जौन सा फंडा लगाना है, जिस पार्ट का क्वेश्चन हम वही फंडा लगाएंगे, क्या मिलेंगे? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स क्या मिलेंगे? फुल मार्क्स। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब आपको ध्यान रखना है इन चीजों के लिए। तो कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप तो क्या था कि क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है भी या नहीं, ये देखना है हमें। दूसरा वो स्टैटिक्स का, डायनेमिक्स का, ये देखना है हमें। हमने 2 पार्ट देख लिए। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो स्टैटिक्स का है। थर्ड स्टेप इज व्हाट? विच फोर्स सिस्टम इट इज। वेदर हमने कोप्लेनर के अंदर 4 फोर्स सिस्टम देखे थे या नहीं देखे थे? बिल्कुल देखे थे। उन 4 में से मेनली 2 फोर्स सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर डेली यूज होते हैं। कौन कौन से? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम 1, सेकंड क्या था? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये 2 फोर्स सिस्टम है जो जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर यूज होते हैं। प्रॉब्लम जनरली इन्हीं से बनी होती है। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन वो जनरली हम क्या डिफॉर्मेबल बॉडीज में यूज करते हैं, लाइक सॉमेन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स। पैरेलल फोर्सेस लगी होती है वहां पर। ओके, इट इज ए डिफॉर्म बेसिकली डिफॉर्मेबल बॉडी। हो सकता है मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन तब वो मेंशन करेगा कि इज ए रिजिड बॉडी। तब क्या मेंशन करेगा कि वो रिजिड बॉडी है, तब हम वो भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के फोर्स सिस्टम से प्रॉब्लम बनती है। एक फोर्स सिस्टम हमने देख लिया, कौन सा? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। थर्ड स्टेप होगा फोर्स सिस्टम, देख लो भाई कौन सा। चौथा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया क्वेश्चन उसी समय, आगे आप कैसे ही मेथड कोई फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन आपको सोल्व सही हो ही नहीं सकता। बिकॉज यू इनिशियल स्टेप्स में आपने गलती कर दी। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अगर आपने गलती कर दी, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अच्छे से समझ लो फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाते हैं, कैसे लगकर बनता है फ्री बॉडी डायग्राम। बिकॉज ऑल क्वेश्चंस, ऑल अदर स्टेप्स आर बेस्ड ऑन दिस ओनली फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो इसको केयरफुली समझो। मैंने कल 2 एग्जांपल लिए थे, आज मैं तीसरा एग्जांपल भी लूंगा। इसको समझाऊंगा अच्छी तरह, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे, उनके अंदर भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये क्या? एक पेंडुलम है। व्हाट? दिस इज अ पेंडुलम। ये क्या? सीरिंग से बंधा हुआ, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग है। एक रस्सी से बंधा हुआ है ये गोलू, छोटू। हमारा छोटू रस्सी से बंधा हुआ है। छोटू के पास क्या है? मास है m। अब हमें इस सिस्टम का क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाना है। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इज सेपरेट फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट्स। अब तो रट जाना चाहिए भाई, इतनी बार मैं बोल चुका हूं। सेपरेट फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट कर देते हैं सेपरेट। दिस इज व्हाट? सीलिंग। दिस इज व्हाट? वायर, आवर स्ट्रिंग। This is what? Our Chotu and Motu.
ओके, तो अब क्या करेंगे हम, छोटू के पास कुछ मास है, छोटू के पास, पेंडुलम के पास कुछ मास है जो कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, और एक्ट कितना करेगा, डाउनवर्ड करेगा, लेट अस से डब्ल्यू। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा डब्ल्यू। क्या छोटू नीचे जा रहा है, क्या छोटू नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है छोटू नीचे। तो छोटू नीचे क्यों नहीं जा रहा है, छोटू को बैलेंस कौन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा जो छोटू को रोक रहा है, ये स्ट्रिंग रोक रही है छोटू को। स्ट्रिंग छोटू को नीचे नहीं जाने दे रही, इस पेंडुलम को नीचे नहीं जाने दे रही, इसको रोक रही है। मतलब क्या हो रहा है, इस पेंडुलम के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा फ्रेंड्स, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। लेट अस से वो अपवर्ड फोर्स क्या है, टी है। वो अपवर्ड फोर्स क्या है, टी है, जो कि बैलेंस कर रहा होगा डब्ल्यू को, जो कि बैलेंस कर रहा होगा डब्ल्यू को। अब क्या हो रहा है, ये आप बात करते हैं स्ट्रिंग की, दिस इज व्हाट स्ट्रिंग, इसकी बात करते हैं। अब स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रिंग के नीचे क्या लगा हुआ, पेंडुलम, स्ट्रिंग के नीचे क्या लगा हुआ, पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, पर स्ट्रिंग वहीं पर है, पर स्ट्रिंग वहीं पर है। स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, टी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। ये छोटू इसको खींचने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी नीचे, लेकिन क्या स्ट्रिंग नीचे जा रही है, बिल्कुल नहीं नीचे जा रही है। इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको भी बैलेंस करेगा इसका दोस्त जो ऊपर लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में टी, जो ऊपर लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में टी। अच्छा अब मुझे बताओ, ये सीलिंग है, सीलिंग से बंधी हुई है ये स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करेगी, सीलिंग के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, सेम फोर्स टी, सीलिंग के ऊपर भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा टी। तो ये क्या हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या ये बैलेंस है कंप्लीटली, क्या ये कंप्लीटली बैलेंस है, नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है, अब आप कहोगे सर ये बैलेंस तो हुआ नहीं कंप्लीटली, इसको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल करेंगे भाई। क्या स्ट्रिंग सिर्फ ऐसी होती है, मतलब ये सीलिंग कुछ ऐसी होती है क्या भाई, ये किसी दीवार से सटी होती है। दिस इज क्या, और वॉल, ये वॉल नीचे किससे होगी, ग्राउंड से मिली होगी। कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है सीलिंग का, दिस इज सीलिंग, दिस इज वॉल एंड दिस इज एट ग्राउंड। ये किससे होगी, ग्राउंड से बनी होगी, ग्राउंड से मिली होगी। ग्राउंड से वॉल उठेगी, उसके ऊपर तो पेंडुलम टंगेंगे। एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे हम, अलग अलग करेंगे, वॉल इधर बनाएंगे, दिस इज आवर वॉल, वॉल के नीचे क्या है, दिस इज आवर ग्राउंड, अर्थ, क्या है, ग्राउंड है, अर्थ है। तो अब बताइए मुझे, वॉल नीचे आने की कोशिश कर रही है, क्या वॉल नीचे आ रही है, क्या ये सीलिंग नीचे आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब इसको कौन अपोज कर रहा है, एक फोर्स अपोज कर रही है, जो कि अपोजिट लग रही होगी, सेम मैग्नीट्यूड की टी, जो कि अपोजिट लग रही होगी, सेम मैग्नीट्यूड की टी। अब मुझे बताइए, ठीक है लग रही होगी। अच्छा ये किससे सटी हुई है, वॉल से, किससे अटैच है, वॉल से, ठीक है। तो ये क्या करेगी, वॉल के ऊपर भी तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, वॉल के ऊपर भी तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये जो फोर्स है, ये जो टी है, ये कहां से आया, ये वॉल ने तो दिया, ये किसने दिया, इस वॉल ने तो दिया, वॉल ने तो इसको रोके रखा हुआ है। मतलब वॉल के ऊपर एक फोर्स क्या लग रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा, टी लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। क्या ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये वॉल जो ऊपर जा रही है, ऊपर चलनी शुरू कर दी, बिल्कुल भी नहीं करी। मीन्स इसको अपोजिट अपोज करने के लिए फोर्स यहां भी लग रहा होगा, बिल्कुल टी, सेम मैग्नीट्यूड का टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा सर। तो अब ग्राउंड के साथ क्या होगा, ये वॉल ग्राउंड के साथ सटी हुई है, ठीक है। ग्राउंड क्या, इस वॉल की वजह से, इस वॉल की इस फोर्स टी से डाउनवर्ड जा रहा है, नहीं जा रहा है। मतलब इस फोर्स के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी, ग्राउंड के ऊपर ये लगा रहा होगा टी, क्या फोर्स लगा रहा होगा, टी फोर्स लगा रहा होगा सर, बिल्कुल लगा रहा होगा। ग्राउंड क्या है, अर्थ है हमारी, दिस इज अवर व्हाट इज, दिस इज अवर अर्थ। अर्थ के सेंटर पे भी एक फोर्स लग रही होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपवर्ड होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टी होगी। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे, हर चीज बैलेंस हुई या नहीं हुई, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड। कुछ भी अनबैलेंस नहीं रहा, इसका मतलब है सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से इसके फ्री बॉडी डायग्राम को शो करते हैं। हालांकि दिस टी एंड टी मेक्स ए कपल, मूवमेंट बना देंगे वो, उनके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, बना देंगे। लेकिन अगर मैं अभी से वो आपको बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम की, तो अभी हमारा कंसेंट्रेशन रखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। तो इस तरह से बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। समझने की कोशिश करो फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें समझना कुछ नहीं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको कल भी बताए थे। मैंने ये एग्जांपल आज ये भी फ्री बॉडी डायग्राम सोल्व करके बता दिया आपको। ओके, नाउ मुझे आपसे उम्मीद है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम इजीली बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे।
नाउ क्या करते हैं, अब करते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भाई थ्योरी से नहीं आएगी। हमने पढ़ लिया इट्स ओके, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे वी कांट से वी नो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम नहीं बोल सकते हमें पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम से। किससे शुरू करते हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम इज लाइक दैट, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट ग्राउंड एंड दिस इज व्हाट वॉल। ग्राउंड है और ये वॉल है, ठीक है, ग्राउंड है और ये वॉल है। और यहां पर क्या रखा हुआ है, एक सर्कुलर, मतलब इस तरह से सर्कुलर रोलर, कोई रोलर रखा हुआ है, सर्कुलर रोलर। ओके, तो अब बताइए मुझे, इसके साथ सटा हुआ है पूरा, ठीक है, सटा हुआ है, इसके पास रखा हुआ। अब मैं बोलता हूं कि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। दिस इज व्हाट वॉल, ये क्या है? वॉल। दिस इज व्हाट आवर ग्राउंड, और ये क्या चीज है अपने? रोलर, ठीक है। मैं बोलता हूं सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में? इक्विलिब्रियम में है। तो अब क्या करेंगे हमें? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसको फाइंड आउट करो फोर्सेस, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी इसमें, कितनी तरह की फोर्सेस इसमें लग रही होगी, पहले तो वो बताओ। मींस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सेकंड स्टेप क्या होएगा, उसके बाद इसको बैलेंस करो, इसको निकाल लो, इसको बैलेंस करो, निकाल लो। अब मुझे एक बात बताइए, निकालना क्या? फाइंड एन ए एन बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एन ए और एन बी की वैल्यू बताओ, एन ए और एन बी की वैल्यू बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमको क्या देखना है, ये रोलर है, इसका मास लेटर से एम मास है, ठीक है, और ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, हमें ये सब कुछ पता है। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, हम फोर्स सिस्टम देखेंगे भाई। क्या देखेंगे? फोर्स सिस्टम। ये कौन सा फोर्स सिस्टम है? इट इज ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कैसे पता चला? क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। फ्री बॉडी डायग्राम व्हाट बनाएंगे अब हम? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो ये क्या होगी? हमारी वॉल हो गई। ये क्या हो गया? हमारा व्हाट? ग्राउंड हो गया। ये क्या हो गया? हमारा स्फीयर हो गया। स्फीयर कह दो, रोलर कह दो, दिस इज अवर रोलर। ओके, तो अब क्या होगा, ये वॉल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी, इस पॉइंट के ऊपर, एक इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी एन ए, लेट अस से इट इज एन ए। क्यों करेगी? बिल्कुल करेगी, इसके साथ लगा हुआ। ये क्या कर, सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ लगा हुआ, मतलब ये बॉल इधर नहीं जा रही, इसको कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स आ रही होगी जो कि इस डायरेक्शन में लग रही होगी, और किस पे लग रही होगी? रोलर के ऊपर लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। सिमिलरली ये ग्राउंड नीचे की तरफ नहीं जा रहा, इसको इसके ये ग्राउंड किसके ऊपर? इस रोलर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि यहां लग रही होगी। क्या होगी? इस लेटर से एन बी होगी, लेटर से एन बी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट आवर ग्राउंड, दिस इज व्हाट आवर ग्राउंड। ना तो हमारा ग्राउंड नीचे जा रहा है, ना ये रोलर ऊपर जा रहा है, तो इस एनबी को भी बैलेंस कर रहे होगे। कौन सी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एनबी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एनबी। सिमिलरली इस एनए को भी बैलेंस कर रही होगी, व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एनए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एन ए और एन बी कहां गई ये हमें पता है, नीचे अर्थ है, ये सब कुछ हमें पता है। हमारा जो मेन एम है वो क्या है? ये स्फीयर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, वी हैव टू स्टडी दिस। हमें क्या करनी है? अपनी स्टडी इसके ऊपर रखनी है। इसका क्या है? एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके ऊपर वेट लग रहा है डाउनवर्ड, जिसके ऊपर वेट लग रहा है डाउनवर्ड। तो ये हो गया इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोलर। ये क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोलर। नाउ व्हाट वी कैन डू, now what we can do, we know in engineering mechanics they apply a funda known as principle of transmissibility. क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो क्या हम इस फोर्स, इन फोर्सेस को इस पॉइंट के ऊपर नहीं लेके जा सकते? ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन वी हैव टू ट्रांसफर द फोर्स बट द इफेक्ट रिमेन सेम। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में, बिल्कुल उसी को अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर। There is a downward force W. This is an upward force. Is at this point is what? NB. There is a force like that. This is NA. This is NA. ये किसका यूज करा हमने? By using principle of transmissibility. उसी का तो यूज कर दिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम? ये अब देखो कौन सा फोर्स सिस्टम है। Which force system it is? कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है।
कोलिनियर, सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं नहीं, एक लाइन ऑफ एक्शन पे मीट कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। किससे? कोलिनियर, सॉरी कंकरेंट, क्या है? कोप्लेनर कंकरेंट, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए कौन सी बेसिक इक्वेशंस थी? क्या इक्वेशंस थी फ्रेंड्स? कि समीशन ऑफ आर फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज 0 और समीशन ऑफ आर फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज 0। दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। भाई यही तो थी, ये क्या थी? रिजल्टेंट फोर्स इन आर एक्स डायरेक्शन, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। यही तो थी, दो इक्वेशंस हमने कल बात की थी या नहीं? बस इनको लगा दो, बस इनको लगा दो। हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कैसे लगा देंगे भाई? बट एन ए एफ एक्स की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं। एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, एक्स डायरेक्शन में एन ए कोई दूसरी फोर्स है? नहीं है। मीन्स क्या है? कुछ भी नहीं है इसको बैलेंस करने वाला। प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। वाई डायरेक्शन में क्या है? वाई डायरेक्शन में कैसे हम बैलेंस करेंगे? अपवर्ड डाउनवर्ड लग रहा है डब्ल्यू और अपवर्ड क्या लग रहा है? माइनस ऑफ एन बी must be equal to 0. We get what? W बराबर NB, W बराबर NB। तो हमें क्या मिल गई? NB, NA और NB की वैल्यू मिल गई। NA 0 और NB what? W। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अब एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर ना गिवन होगा, जैसे W की वैल्यू ना दे देगा, मान लो W दे दिया 100 किलोमीटर, ठीक है? इसकी वैल्यू W कितने हो गए? NB की 100 किलोमीटर, NA के हो गए 0 हो गया। तो इस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या देखना आपको? प्रॉब्लम देखनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फोर्स सिस्टम चेक करना है कौन सा है, उसका फंडा, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन सीधी लगा देनी और कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन इट इज द ओनली वन मेथड। ओनली फोर्स सिस्टम से मैं स्टैटिक्स का हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, हर प्रॉब्लम। हम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, आप भी इसी स्टेप को फॉलो करोगे, आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। बस क्या रखना है? फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना है और सही बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलती है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कोई और प्रॉब्लम देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई सेकंड प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेबस, आपका जो सिलेबस है ईएससी का, गेट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टाइमली कंप्लीट हो जाए, टाइमली कंप्लीट हो जाए। देखिए पता है क्या स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या है, जो फ्री क्लासेस है वो तो मेरी चल रही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज फुल्ली फ्री कोर्स, थर्मोडायनेमिक्स इज ए फुल्ली फ्री कोर्स। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स और जो प्रोडक्शन, तो कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या है, पेड है, जिनके लिए आपको कुछ थोड़ी छोटी सी अमाउंट एक पे करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज पे क्यों आपको करनी पड़ेगी? क्योंकि एवरीथिंग इज, देयर इज नो फ्री लंच। एक बहुत ही अच्छा आदमी ने एक बात कही थी कभी कि मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली मुफ्त वाली बात भी नहीं है। मैं आपको हर चीज यहाँ पे फ्री में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्लासरूम के कुछ खर्चे, बोर्ड के कुछ खर्चे, कुछ मैंने स्टाफ्स को भी थोड़ा बहुत देना होता है, तो उन सबको खर्चे को मैनेज करने के लिए तो थोड़ी सी मैं नॉमिनल सी फीस रख रहा हूँ। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस होगी। जैसे ही वो क्लियर हो जाती है कि क्या अमाउंट ऑफ फीस रखनी है उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप मेरा वो कोर्सेज भी, पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिस्काउंट्स भी मैं दूंगा, अभी जब मैं अनाउंस करूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एंजॉय कर रहे हो, इससे भी ज्यादा आपको एंजॉय आने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर और थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। बिल्कुल फुल एंजॉय आएगा आपको। बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल क्या करेंगे, अप करेंगे। और एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने मुझसे पढ़ लिया, मैकेनिक्स पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, तो लगभग आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन ग्रुप मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बना दिया है, कोई प्रॉब्लम है आप वहां पे क्वेरी भेजिए मेरे पास, not a issue friends. Okay, now move to our next problem is what? Problem is like that. This is what? A V shape. Two walls like V shape. दो दीवारें हैं इस तरह से आपस में मिली हुई हैं फ्रेंड्स, इस तरह आपस में मिली हुई है। उनके बीच में क्या रखा है? स्फीयर। दिस इज ए, यार अच्छी तरह बन नहीं रहा स्फीयर, मैं आपको बता देता हूं, लाइक दैट।
ये एक स्फीयर इनके बीच में पड़ा हुआ है। स्फीयर क्या पड़ा हुआ है? इनके बीच में पड़ा हुआ है। स्फीयर का क्या है? वेट है। स्फीयर का वेट कितना है? लाइक 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको बताओ क्या क्या फोर्सेस कौन कौन सी लगेगी। आपने को पता है एक नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रही होगी, किस तरफ लग रही होगी, उनकी वैल्यूज बताओ। क्या करो, उनकी वैल्यूज बताओ। क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम फ्रेंड्स? क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इसके लिए? सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? एज यूजुअल FBD। व्हाट स्टेप इज व्हाट? FBD। क्या करेंगे हम? FBD बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, अभी बनाएंगे। फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट, दिस इज ए वॉल, दिस इज अनदर वॉल। एक वॉल, दूसरी वॉल, बीच में कौन? अपना छोटू कौन? स्फीयर। दिस इज व्हाट? स्फीयर। ये कौन होगा? स्फीयर। स्फीयर के सेंटर में क्या लग रहा होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बिल्कुल एक वेट लग रहा होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, स्फीयर के अब ये बॉल ऐसी कैसे, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब एक फोर्स यहां से स्फीयर के ऊपर इस डायरेक्शन के ऊपर लग रही होगी। मतलब एक फोर्स कुछ ऐसी है जो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, बट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन से अब इस डायरेक्शन में लग रही होगी एंड बी। ये फोर्सेस क्यों लग रही है फ्रेंड्स? ये फोर्सेस क्यों लग रही है? हमें पता है कोई भी सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर के साथ अटैच होगा, देन दे विल एक्सर्ट ए नॉर्मल फोर्स टू अदर सरफेस। वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्सेस फेंकेंगे, नॉर्मल फोर्सेस लगाएंगे। तो अब ये एक बॉडी थी, ये इस बॉडी के साथ क्या हुई? संपर्क में आई, कांटेक्ट में आई। तो इस बॉडी ने इसके ऊपर क्या लगाई? नॉर्मल फोर्स। और इस बॉडी ने इसके ऊपर क्या लगाई? नॉर्मल फोर्स। दोनों फोर्स क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन? इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी। दो बॉडीज की बात करी थी हमने थर्ड लॉ में। क्या लगेगी? दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगी, वही हमने लगाई है। तो एक फोर्स क्या लगेगी? इसके ऊपर लगेगी। क्या लगेगी? एन ही लगेगी। एक फोर्स क्या लगेगी? इसके ऊपर लगेगी। क्या लगेगी? एन ही लगेगी। तो ये क्या बन गया हमारा? कंप्लीट FBD। क्या बन गया? कंप्लीट FBD। नाउ व्हाट वी कैन डू, हाउ टू सॉल्व एन एंड बी को कैसे निकालेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इट इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल। इसकी मदद हम हर क्वेश्चन में कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारे इंटरेस्ट, हम इंटरेस्टेड किसने है? इसमें है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर को बनाओ, बना दिया। फोर्स लगाओ, लगा दिया। W यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या मैं इस फोर्स को, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। क्या एक पॉइंट पे ही मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो एक लाइन ऑफ एक्शन को एक फोर्स को उसी के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर क्या मैं किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कर दो बस। फिर फोर्स क्या होगी? ऐसे होगी, दिस इज व्हाट एन ए। फोर्स क्या होगी? ऐसे होगी, दिस इज व्हाट एन बी। कौन सा फोर्स सिस्टम बन गया? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे मुझे बताइए। अच्छा, क्वेश्चन में ना हमें गिवन है, यहां मैं आपको बताना भूल गया। क्या गिवन है? ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। 30 और 60 हमें गिवन है। तो बाय ज्योमेट्री हमें क्या पता चल जाएगा? बाय ज्योमेट्री हमें क्या पता चल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। मिल जाएगा या नहीं बाय ज्योमेट्री? बिल्कुल मिल जाएगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक नहीं है? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? हमने को पता है क्या है? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। दो इक्वेशंस लगती है, कौन कौन सी? समीशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लगा देते हैं हम। कैसे लगाएंगे? अब हम Na cos 60 must be equal to Na cos 30। वी गेट ए रिलेशन बिटवीन Na एंड NB। Na और NB के बीच में एक रिलेशन हम पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? W माइनस Na sin 60 माइनस ऑफ NB sin 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। Na NB में एक रिलेशन यहां से मिलेगा, Na NB इसमें भी है। इस रिलेशन को इसके अंदर पुट करेंगे। क्या हम Na एंड NB की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या हम Na एंड NB की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह से Na और NB की वैल्यू आप निकाल लोगे। सॉरी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ डू अनदर प्रॉब्लम। कोई अनदर प्रॉब्लम करते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें क्या करनी है? जितनी हो सकती है कंसेप्ट को समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया और उसके बाद क्या करना है? सिर्फ
प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी? लाइक दैट प्रॉब्लम इज लाइक दैट, दिस इज व्हाट ग्राउंड, दिस इज व्हाट बार लगा लो, दिस इज व्हाट अ बार। ओके, तो क्या हो रहा है यहां पर? यहां से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, क्या कनेक्टेड है? क्या कनेक्टेड है? स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, ये कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्फीयर कनेक्टेड है। और ये एंगल हमें क्या दे रखा है? 15 डिग्री। क्या दे रखा है? ये एंगल 15 डिग्री। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए। क्या है? पॉइंट ए है। और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है? बी है हमारा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें दे रखा है इसका वेट 100 न्यूटन। Weight of the sphere is 100 Newton. Then what we can find out? We have to find the what? Tension in the spring. ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर क्या टेंशन होगी वो, और ये नॉर्मल फोर्स कितनी है वो। जितनी फोर्सेज हमें सभी निकालनी है, जितनी फोर्सेज है हमें सभी निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम? बट इज फर्स्ट स्टेप एफ बी डी। भाई एफ बी डी तो आपका हर क्वेश्चन में बनाना है। क्या बनाना है? हर क्वेश्चन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे एफ बी डी? पहले ले लेते हैं इसको, दिस इज व्हाट आवर स्फीयर। क्या हो गया हमारा? स्फीयर हो गया। ठीक है, तो स्फीयर के सेंटर से यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर से कनेक्टेड है, तो ये क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, तो स्फीयर का वेट कितना है? 100 किलोमीटर, जो कितना क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, डब्ल्यू। ओके, तो इसके अलावा कौन सी फोर्सेज लग रही है स्फीयर के ऊपर? ये नॉर्मल फोर्स लगेगी यहाँ से, इस डायरेक्शन के ऊपर कौन लगाएगा? ये लगाएगा। ये क्या लगाएगा? इस डायरेक्शन के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो एक यहाँ से इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगी, लेट अस से एनबी। ठीक है सर, हमने ये भी देख ली। तो स्ट्रिंग है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या है? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, उस डायरेक्शन के अंदर क्या लगाएगी? टेंशन टी लगाएगी। क्या लगाएगी? टेंशन टी लगाएगी। और भी इसके अलावा कोई फोर्सेस लग रही है? देखो जरा, देखो जरा और बताओ मुझे। गर्मी बहुत है यार एक तो आज। क्या कोई और फोर्सेस लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? द ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर व्हाट? बॉडी। हम इसके एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड है। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? इस तरफ वो भी बना दो, इस तरफ वो भी बना दो। जब एक टेंशन टी इस तरफ लग रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन टी उस तरफ से भी तो आ रही होगी, इसी डायरेक्शन में। दिस इज टी। एक टेंशन टी उस तरफ से भी आ रही होगी इसी डायरेक्शन में, टी। और ये एंगल कितना है? 15 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 15 डिग्री है। बिल्कुल है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए मुझे कुछ, और बताइए कुछ। इसके अलावा कुछ लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या लगेगा? इसके अपोजिट में एक यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? एनबी लगेगी। दिस इज ए कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन? व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन? दिस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। आवर बॉडी इज दिस। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन बी एंड टी। हमको यही तो फाइंड आउट करना है। नाउ फिर से हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा देंगे। कैसे लगा देंगे भाई? डब्ल्यू लग रहा है नीचे, बहुत अच्छी बात है, लगो। टी लग रहा है यहाँ से, बहुत अच्छी बात है, लगो। यहां से क्या कर देंगे हम? इसके लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स जो एनबी है इसको हम इधर ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन पे तो हम कहीं भी फोर्स को लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अब और क्या पता चला हमें? बताइए स्टूडेंट्स, क्या पता चला? अच्छा, हमें ये एंगल भी गिवन था, ये मैं आपको बताना भूल गया। ये एंगल भी हमें गिवन था। कितना एंगल गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। कितना है? 30 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू? बाय यूजिंग ज्योमेट्री वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स। हम क्या करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भाई? अब सपोज दिस एंगल इज 15 डिग्री, दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल, दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल 15 है, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा कितना होगा फ्रेंड्स? नहीं पता कितना होगा, बिकॉज दिस एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस एंड दिस इज 90 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। अब ये एंगल अगर कितना है हमारा? ये एंगल कितना है फ्रेंड्स? 30 डिग्री। किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो क्या ये एंगल कितना होगा हमारा? ये भी तो 30 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से। होगा या नहीं होगा? मुझे ही बताइए सर। बिल्कुल होगा। तो ये एंगल कितना बचा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो इस एंगल का तो यूज करेंगे हम, बाय ज्योमेट्री। इस एंगल का ही तो हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना हो गया वर्टिकल से? 60 प्लस ये कितना था? 15, कितना हो गया? 75 डिग्री। या हो गया या नहीं हो गया? 75 डिग्री और नॉट फ्रॉम
बट वर्टिकल एक्सिस से इस पूरा एंगल कितना हो गया 75 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया बताइए मुझे। सर हो गया बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज अवर वर्टिकल एक्सिस, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और कुछ एंगल्स बचे हैं? और तो कोई भी एंगल्स नहीं बचे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एंगल क्या होगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल होगा, ये जो फोर्स लग रही है ये नॉर्मल लग रही होगी 90 डिग्री पे। सर बिल्कुल लग रही होगी। तो बायोज्योमेट्री हमें क्या पता चला, कि ये एंगल कितना आया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल, बताइए मुझे कितना आया। बायोज्योमेट्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री हुआ है या नहीं हुआ भाई, बताओ मुझे। ये एंगल 60 डिग्री हुआ है या नहीं? और ये एंगल कितना हुआ 15 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। बिल्कुल हुआ ये एंगल 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल कितना बचा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, इसके बीच का एंगल कितना बचा, 60 जमा कितना बचा बताओ। टेल मी फ्रेंड्स, हाउ मच एंगल इज दिस, 180 माइनस 60, 120 माइनस 15, 120 माइनस 15, 105 डिग्री करीब, 105 डिग्री। नाउ मुझे एक बात बताओ आप, ये क्या बन गई है, तीन फोर्सेज है। क्या बन गए, तीन फोर्सेज है, तीनों आउटवर्ड है। हमें एंगल्स गिवन है, क्या हमें लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते? हमने पढ़ी है लेमिस थ्योरम, वी हैव टू अप्लाई द लेमिस थ्योरम आल्सो हियर। हम इसको लेमिस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ही मेथड फॉलो करना है। कौन सा मेथड फॉलो करना है, व्हाट मेथड वी आर फॉलोइंग, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेज आर कोप्लेनर, they are meeting at a single point concurrent, then we have applied the equation. What equation? Summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0. अब summation of fx 0 क्या होगा, nb cos 60, nb cos 60। ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट ये हो गया और इसका x कंपोनेंट क्या हो गया माइनस t। if it is positive it is negative because direction is opposite t cos 15 is equal to what 0। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, एन बी और टी में एक रिलेशन आ जाएगा, एन बी और टी में एक रिलेशन मिल जाएगा बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, समीशन ऑफ वाई वाली कौन सी क्या हो जाएगी, टी साइन 60 प्लस, सॉरी टी नहीं एन साइन 60, एन बी साइन 60 प्लस टी साइन 15 माइनस व्हाट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमें पता है, उसमें से हम एनबी को टी की फॉर्म में क्या यहां नहीं पुट कर सकते, कर देंगे, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे, फिर हम इसको इक्वेशन में पुट कर क्या निकाल लेंगे, एनबी निकाल लेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन इस तरह से सोल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर लिमिट्स भी लगा सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हम क्या है, एक ही मेथड फॉलो करेंगे, दिस इज रामबाण मेथड। क्या बोलेंगे, रामबाण है ये भाई। This method is the beautiful method. Our problem is fully solved by this method only. क्या है मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स देखो कौन सी लगी हुई, कौन सा सिस्टम कोप्लेनर कंकरेंट है, बस उसकी इक्वेशन लगाओ और आंसर पाओ, इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देख लिया ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। तो चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी के ऊपर। प्रॉब्लम्स बहुत इजी है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होगी अगर आपको एफबीडी क्लियरली और सही बनाना आता है। तो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दैट, सपोज दिस इज अ पुली। ये क्या है, पुली। पुली से क्या, सॉरी दिस इज अ सीलिंग, सीलिंग के ऊपर क्या है, एक पुली है। इस तरह से सीलिंग के ऊपर क्या है, पुली बंधी हुई है सेंटर से इस तरह से, ठीक है जी। और इसके ऊपर से क्या जा रही है, स्ट्रिंग जा रही है। यहाँ पे क्या है, अपना ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, ये इससे लटका हुआ है। और इस तरफ क्या है, दिस इज व्हाट ए रोलर। तो पुली इस तरह से घूम के आ रही है, ये कहां से कनेक्टेड है, इसके रोलर के सेंटर से, यहां पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और एक फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में पी, एक फोर्स लगा रहे हैं हम उस डायरेक्शन के अंदर, क्या पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दे दिया, इसका वेट दे दिया, वेट ऑफ दिस पुली कितना दे दिया हमें वेट, ये कितना है 300 न्यूटन। क्वेश्चन है 300 न्यूटन हमें वेट दे दिया, ठीक है ओके। अब अपने को क्या निकालना है, पी निकालनी है और इसकी एक डायरेक्शन थीटा, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है, पी निकालना है और
थीटा निकालना है। इस ब्लॉक का क्या दे दिया, वेट दे दिया कितना, 200 न्यूटन। कितना दे दिया, 200 न्यूटन। और हमें क्या दे दिया, ये एंगल दे रखा है, कितना है ये एंगल, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स। ये क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और पुली क्या है, पुली कौन सी है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब किसी तरह कोई लॉस पुली पे नहीं हो रहा। पुली कौन सी है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से अप्रोच करेंगे, हमें ये पी निकालना है और ये एंगल थीटा निकालना है, ये डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ स्टेप इज एफबीडी। क्या करेंगे, एफबीडी। तोड़ दो अलग अलग, यहां से तोड़ा इस ब्लॉक को, दिस इज व्हाट ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है 200 न्यूटन नीचे। इसको क्या ब्लॉक नीचे जा रहा, नहीं जा रहा, मींस कुछ अपोजिट फोर्स लग रही है, कितनी, टी लग रही है, कितनी लग रही है, टी लग रही है। ओके, अब हम इस ब्लॉक का अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट ए फोर्स टी, दिस इज व्हाट डब्ल्यू, कितना दे रखा है ये, 300 न्यूटन। ओके, एक ये दे रखी है क्या, टी, तो टी आ रही होगी इस तरफ और हमें कुछ एंगल्स दे रखे, ये एंगल दे रखा है 30, ये एंगल क्या करना है, हमें पता करना है, बाकी सब कुछ हमें गिवन है। ओके फ्रेंड्स, हमें ये सब कुछ दे रखा है। नाउ क्या करेंगे अब हम, फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज नॉट ए कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, हम इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। कैसे इसको अलग अलग करेंगे फ्रेंड्स, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सीलिंग ऐसी कैसी रहेगी। ओके, बिल्कुल तोड़ के मैं नहीं दिखा रहा हूं, तो कुछ ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, कुछ टी फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी, इस तरफ भी कुछ टी फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड, तो ये कुछ इस तरह का एफबीडी बनेगा। नाउ टू हाउ टू अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन किस तरह का है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम हियर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो किस तरह का है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, तो कौन कौन सी फोर्सेस लग जाएगी, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो ये लग जाएंगी। ओके, तो बस फिर लगा दो। अब इसके अंदर क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स 0 की तो जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फोर्सेस है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। समीशन ऑफ एफ वाई 0 से क्या हो जाएगा, टी माइनस 200 इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो टी की वैल्यू कितनी आती, 200 न्यूटन। फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ टी 200 न्यूटन। अब इधर बात करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स, पहली इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या बनाएंगे हम, टी साइन 30 माइनस, अगर ये पॉजिटिव ले गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन बिकॉज दोनों अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। यही हो जाएगा फ्रेंड्स, एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या इक्वेशन पड़ेगी, टी कोस 30, टी कोस 30 प्लस पी कोस थीटा, पी कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर किसके, माइनस 300 इज इक्वल टू व्हाट, 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। टी की वैल्यू अपने को पता है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा कितना आ गया, टी साइन थीटा, कितना आ गया ये, उधर चलेगा, टी साइन 30, टी की वैल्यू कितनी है, 200, 200 साइन 30, कितना हो गया भाई, 200 साइन 30 आ गया ये, 200 साइन ऑफ 30। ठीक है जी, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पी कोस थीटा निकाल लेंगे, यहां से कितना निकालेंगे, पी कोस थीटा निकाल लेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो पी से पी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, यानी 200 बटे जो इसकी इक्वेशन होगी उसकी डिवाइड करके क्या हम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहां से क्या हम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मुझे ये बताओ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। जब एक बार थीटा की वैल्यू निकल गई तो इस थीटा की वैल्यू को चाहे तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दे, चाहे हम सेकंड इक्वेशन के रख दे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो, क्या हम पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पी भी इजिली मिल जाएगा, पी भी इजिली मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। हमेशा एक ही चीज देखनी है, फोर्स सिस्टम कौन सा है, कोप्लेनर कंकरेंट है या फिर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है। जो भी फोर्स सिस्टम है उस फोर्स सिस्टम की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या थी वो लगा दो और आंसर पाओ, वो लगा दो और आंसर पाओ। एफबीडी बनाओ, फोर्स सिस्टम देखो, इक्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। ये 3 स्टेप्स है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आंसर आपको हर क्वेश्चन का मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई।
तो अगला अपना अगला क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कुछ, सपोज दिस इज ए ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक है सॉरी एक रोलर है, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक रोलर है, दिस इज अवर ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड है, इसके ऊपर क्या है, रोलर है, ठीक है। और एक यहां पर क्या लगी हुई है, ये क्या है, एक ब्लॉक बना हुआ, दिस इज अ ब्लॉक, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक। अब अपने को करना क्या है, यहां पे एक फोर्स लगी हुई है इसके सेंटर पे, इस डायरेक्शन में पी फोर्स लगी हुई है इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू जस्ट स्टार्ट द रोलर ओवर फिक्स ब्लॉक, क्या निकालनी है, फाइंड पी टू जस्ट स्टार्ट रोलर ओवर दिस, व्हाट इज दिस, ब्लॉक। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जस्ट स्टार्ट, इट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, किसके ऊपर, जस्ट स्टार्ट मीन्स अभी स्टार्ट हुआ नहीं, इट इज ए केस ऑफ व्हाट, स्टैटिक्स, जस्ट स्टार्ट बोला है, क्या अभी स्टार्ट हुआ नहीं, जस्ट स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि जस्ट स्टार्ट बोला है या स्टार्ट हो चुका है तो बोला है, ये जस्ट स्टार्ट बोला है, मीन्स क्या है, अभी मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है, ओके। तो इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्टैटिक्स, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्टैटिक्स। हमें क्या दे दिया, लोड दे दिया, किसका दे दिया, इस ब्लॉक का, कितना दे दिया, मैं बताता हूं आपको, देखिए कितना लोड दे दिया हमें, 100 न्यूटन। हमें क्या दिया हुआ है, इस ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, कितना है, जो डाउनवर्ड 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन में गिवन अपने को, तो अब कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बी डी, क्या आएगा, एफ बी डी बना दो इसका, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्लॉक ओनली, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्लॉक ओनली, तो दिस इज द फोर्स पी हियर, ओके, वेरी गुड। सो एक फोर्स यहां से ये इस तरह से एक्सर्ट कर रही होगी नॉर्मल टू द सरफेस, एक फोर्स इस तरह से एक्सर्ट कर रही होगी नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज फोर्स व्हाट, एन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वेट लगा हुआ है डब्ल्यू। तो क्या हम इस फोर्स को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी सरका नहीं सकते, क्या बिल्कुल सरका सकते, कहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। और अपने को क्या गिवन है, और अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है क्या, दिस इज डिस्टेंस इज व्हाट, 75 mm, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 75 mm है, और ये डिस्टेंस कितना है, 25 mm है, 25 mm है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने को गिवन है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये कुछ ट्रायंगल से इस तरह बना देगा, इस ट्रायंगल को की सिमेट्री से क्या हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, दिस डिवाइडेड बाय दिस, व्हाट इज दिस, ये कितना होगा, ये इट इज रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ रोलर, ये कितना होगा, रेडियस ऑफ रोलर वो कितना है, 0.75 है, वो कितना है, 0.75 है। तो किस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, ये अपने को पता है कितना है, 75 है, ये अपने को पता लग गया कितना है, 25 है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया या नहीं हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। निकाल देंगे या नहीं भैया, इस एंगल को बिल्कुल निकाल देंगे। कितना है एंगल निकालने के बाद, साइन थीटा कितना होता है बताइए मुझे, 50/75। थीटा निकल के कितना आया दोस्तों, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी, थीटा निकल के कितना आया, 41.81 डिग्री, इतना आएगा थीटा निकल के। चलो जी, हमें एंगल पता लग गया, ये ठीक है, ओके। नाउ वी नो द एंगल, नाउ व्हाट वी कैन डू, ये एंगल कौन सा एंगल होगा जो हमने अभी निकालना है, ये एंगल कौन सा एंगल होगा, जहां नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, जहां पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट भी तो कॉन्टेक्ट में है, यहां मुझे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करनी चाहिए थी, नहीं गई थी, वो क्यों नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन बोला जस्ट स्टार्ट, मोशन जब जस्ट स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका ए पॉइंट से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, एक पॉइंट से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा जस्ट स्टार्ट में, और कॉन्टैक्ट पॉइंट कहां पे आ जाएगा, बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अभी भाई इनिशियली ऐसे रखा हुआ, ए पॉइंट के ऊपर कॉन्टैक्ट है, जब ये जस्ट चलना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, अपना ए पॉइंट से कॉन्टैक्ट लूज कर देगा और बी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट इसका मिल जाएगा। दिस इज द ओनली पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि उसका कॉन्टैक्ट ए पॉइंट से छूटेगा और बी पॉइंट पे होगा।
दिस इज द पॉइंट। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया था, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली फ्रेंड्स, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली फ्रेंड्स। तो ये एंगल कितना होगा हमें फाइंड आउट करें अभी, 41.81 डिग्री। दिस एंगल इज 41.81 डिग्री। आप अपने को पता है ये एंगल कितना है, थीटा। हमें नहीं पता, सॉरी, ये एंगल कितना है, थीटा। एक्चुअली क्वेश्चन में एंगल गिवन है, क्वेश्चन में एंगल गिवन कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। नाउ अब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा भाई। तीन फोर्सेस है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, क्या हो गया, इक्वेशंस लगा दो। समीशन ऑफ एफ एक्स 0, समीशन ऑफ एफ वाई 0। तो क्या कर देंगे अब हम, एन कॉस 41y.81 माइनस पी कॉस 30 इज इक्वल टू व्हाट, 0। 0 आ गया या नहीं, 0 आ गया, बोलो फ्रेंड्स। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो अब क्या बचा फिर, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। एन और पी के ऊपर रिलेशन हमें पता लग गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बची, एन साइन 41.81 प्लस पी साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू। दिस इज अवर व्हाट, इक्वेशन सेकंड। एन और पी के अंदर रिलेशन हमें मिल गया था। इस रिलेशन को या तो एन को पी में बदल दो या पी को एन में बदल दो। उठा के कहां रख दो फ्रेंड्स, कहां रख दो फ्रेंड्स, इसके अंदर रख दो। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू मिल गई, उसको उठा के उसमें रखेंगे हम, पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड पी, इन दोनों की तो वैल्यू निकालनी थी, हमने क्या करी, वैल्यू निकाल ली। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कुछ टॉपिक कर लेते हैं। हमने प्रॉब्लम्स जो है काफी कर ली हैं, क्या कर लिया हमने, काफी प्रॉब्लम्स जो है कर ली हैं। नाउ हम अपना आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट फोर्स सिस्टम कौन सा था फ्रेंड्स, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या था, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो चलिए उसको देखते हैं वो क्या होता है। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, सबसे पहली बात तो फोर्सेस जो है एक ही प्लेन में होनी चाहिए। इसमें भी फोर्सेस क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। नॉन करंट मतलब, नॉन करंट मींस उनके लाइन ऑफ एक्शन शायद एक दूसरे से मीट ना करे, कि एक दूसरे से मीट ना करे। तो इसकी क्या कंडीशंस होगी, कैसे होगी, इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो लिखो इसमें, द नेगेटिव एक्ट of this force system is the resultant force and the movement। अब क्या आ गई पिक्चर में, मूवमेंट भी आ गई। एक तो फोर्स आ गई रिजल्टेंट, एक क्या आ गई, मूवमेंट भी आ गई। मीन्स अब अपने को स्टेट कौन सी होती है, स्टेट दो ही तो होती है फ्रेंड्स। कौन सी, एक तो रेस्ट होती है, एक होती है मोशन होती है। ये वाला फोर्स सिस्टम रेस्ट में कब रहेगा, रेस्ट में कब रहेगा, इफ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 होगी। क्या कब होगा, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0 और साथ में इफ मूवमेंट इज ऑल्सो 0। तभी तो हम बोल देंगे कि हमारा सिस्टम किस में हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, रेस्ट में हो गया। यदि क्या होगा, R इज 0 बट मूवमेंट इज नॉट 0। तो ये क्या करना लग जाएगा, ये क्या करना लग जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है लेकिन मूवमेंट 0 नहीं है। ये क्या करने लग जाएगा, रोटेशन। क्या करने लग जाएगा, रोटेशन। यदि R जो क्या है, नॉन 0 है, मूवमेंट 0 है, तो ये क्या करने लग जाएगा फ्रेंड्स, प्योर ट्रांसलेशन। यदि ये दोनों ही 0 नहीं है, दोनों ही 0 नहीं है, तो ये कौन सा मोशन करेगा, जनरल मोशन। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मींस जनरल मोशन। तो अब अपने पे ऊपर इक्वेशंस कितनी आ गई, अपने ऊपर कितनी इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशंस आ गई फ्रेंड्स। कितनी इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशंस आ गई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है इसका मतलब, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0। यही तो ये बता रहा है, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स 0 एफ वाई 0। और तीसरी इक्वेशन क्या आ गई, मूवमेंट भी 0 होनी चाहिए किसी पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हम ले रहे हैं। किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट भी 0 होनी चाहिए जिसके पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में गिवन होगा किसके पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमें लेनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड फोर्स सिस्टम हो गया। इस बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो इस फोर्स सिस्टम के होंगे या फिर हमने जो पिछला फोर्स सिस्टम पढ़ा था कंकरेंट वाला उसके होंगे। बेसिकली ये दो ही फोर्स सिस्टम है जिनसे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या बात करते हैं हम, अब हम हमारी पिक्चर में क्या आ गई, मूवमेंट आ गई। तो अब जरा मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, क्या आप समझने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट होती क्या है। चलिए मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है मूवमेंट? मूवमेंट किसकी होती है? फोर्स की, किसी मूवमेंट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये ऊपर एरो का रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मूवमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट ट्राई टू रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस और ए पॉइंट। किसी फिक्स एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी को क्या करती है? रोटेट करवाने की कोशिश करती है, रोटेट करवाती है। उसे क्या बोल देते हैं हम? मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, ठीक है। दिस इज, ये क्या होगी? बॉडी। ये क्या होगा? हमारा कोई फिक्स पॉइंट हो गया, लेट अस से ए। क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। कोई फोर्स जा रही है, लेट अस से दिस, इस तरह से कोई फोर्स जा रही है एफ, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है इस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एफ के ऊपर। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसकी सेंस क्या? अपवर्ड है, अपवर्ड जा रही है। इसकी सेंस क्या हो गई? अपवर्ड हो गई। ये क्या है? अपवर्ड जा रही है। ओके, हमें पता चल गया। अब दूसरी बात क्या है? इस फिक्स एक्सिस से, इस फिक्स पॉइंट से इस पर कुछ एक्सिस होगा। ये क्या है? इसकी डायरेक्शन भी तो बताएंगे। ये क्या है? थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। हमें पता चलेगा, चलो ठीक है जी, इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ओके, अब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती थी? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय द दिस मेजरमेंट। ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ये थीटा एंगल क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है? सेंस। ये क्या बता रहा है? लाइन ऑफ एक्शन। दिस पॉइंट बट सिक्स साइज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पांचों चीजें हमें पता लगी। ओके, तो हमने एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया इस बॉडी के ऊपर। ये क्या हमारी बॉडी? बॉडी कौन सी? रिजिड बॉडी। कौन सी? रिजिड बॉडी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ एक चीज होता है, एक वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। वो क्या करता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मीट करवाना। इट इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लाइक दैट। सपोज दिस इज क्या है? ये पॉइंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0 1 2। दिस इज अ पॉइंट आवर ओरिजिन, वैल्यू 0 0 0। देन हाउ वी डिफरेंशिएट दिस? कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट क्या है जिसकी वैल्यू 0 1 2 है? वी हैव ए वेक्टर। हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर की जरूरत है जो क्या करे? उस पॉइंट को हमारे ओरिजिन से मिला दे, जिसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर ए। दिस इज पॉइंट ए। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। अपने को बचपन से पता है क्या होता है? फोर्स क्या होता है ना, सॉरी मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये आया कैसे? कैसे इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अब क्या करो, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी, पूरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पर भी आप क्या करो, किसी भी पॉइंट को, इसके लाइन ऑफ एक्शन को इस पॉइंट ए जो कि फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन है, इससे मिला दो। ओरिजिन से हमने मिला दिया। सपोज करो हमने ये मिलाया, दिस ऐसे हमने मिला दिया। ये क्या हमारा? आर वेक्टर। ये क्या हो गया? हमारा आर वेक्टर हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, हो गया। अगर ये आर वेक्टर हो गया फ्रेंड्स, तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल कौन कितना होगा? अगर ये वेक्टर आर है तो ये एंगल कितना होगा? बताइए मुझे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो परपेंडिकुलर बेसिकली होता है क्या? परपेंडिकुलर कहां रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दिस इज परपेंडिकुलर। ये एफ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एफ के क्या परपेंडिकुलर कर रहा है? ये कर रहा है। इस पे बोल देते हैं हम डी डिस्टेंस, इस पे बोल देते हैं हम डी डिस्टेंस। अब बाय ज्योमेट्री ये आया कितना? बाय ज्योमेट्री ये आया कितना? आर इंटू साइन थीटा। यही आया ना, देखो ज्योमेट्री से साइन थीटा यहां दिया हुआ है। दिस इज आर, तो ये कितना आया? ये वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आर साइन थीटा। आया या नहीं आया? बताओ मुझे। आर साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू होगी आर साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा। अब हमें इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या लेना है? मूवमेंट लेना है। अच्छा, मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरह से मेजर करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। दिस इज अवर राइट हैंड,
दिस इज आवर राइट हैंड, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट, दिस इज आवर फोर्स। तो फोर्स टाइड टू दिस, ये क्या होगी, ये क्या होगी, इस तरह जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन हमें किस तरह से मिलेगी मूवमेंट की, बाय द यूजिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जीरो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है आर क्रॉस एफ, दिस आर क्रॉस एफ, आर भी वेक्टर एफ भी वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरह सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह सोल्व करते हैं बताइए। सिंप्लीफिकेशन में कैसे लिखते हैं हम इसको, आर एफ साइन थीटा इंटू व्हाट एन कैप। एन कैप इज व्हाट, एन कैप इज व्हाट डायरेक्शन। क्या हो जाएगी एन कैप, एन कैप क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने देख ली क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। एन कैप के द्वारा वो रिप्रेजेंट कर दी गई है। ओके सर, ये भी ठीक है बात। ये क्या हो गया, हमारी मूवमेंट होगी। ये क्या हो गया, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन। तो मूवमेंट की हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है सर। ये मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन है। हमें क्या लग गया, पता लग गया। सेंस किससे पता लगी, राइट हैंड थंब रूल से। तो यही था अबाउट मूवमेंट। ये जो डी डिस्टेंस है, हमेशा हम एफ इंटू डी करते थे। इट इज नथिंग बट आर साइन थीटा। पोजीशन वेक्टर को साइन वाले एंगल से जो मल्टीप्लाई करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख देते थे, आर साइन थीटा को एफ इंटू डी लिख देते थे फ्रेंड्स, इंटू एन कैप इज व्हाट, देयर डायरेक्शन, दिस इज वैल्यू ऑफ एम। इसीलिए हम ऐसा कर देते थे। लेकिन द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट इज दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट, जो पोजीशन वेक्टर हमने देखा है, अब कुछ और बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर जो हमने देखा है आर, ये 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। तो इसकी वैसे रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, और फोर्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 3D एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ओके, नाउ बाय यूजिंग अलजेब्रा हम कैसे सोल्व करते हैं एफ क्रॉस आर, कैसे सोल्व करते हैं इसको, एफ क्रॉस आर को सभी को आता है। कैसे, यूजिंग मैट्रिक्स से सोल्व करते थे हम, आई जे के ये करते थे। यहां क्या हो जाता था, फर्स्ट वाले टर्म एक्स वाई जेड, यहां पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो अब क्या सोल्व करेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको और इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही तो करते थे हम। क्या हो जाएगा इसको सोल्व करते, एफ जेड इंटू वाई माइनस एफ वाई इंटू जेड इंटू ब्रैकेट बंद आई कैप, माइनस अब जे वाली कंडीशंस में सेम करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स इंटू ब्रैकेट बंद जे कैप। सिमिलरली प्लस क्या हो जाएगा, के वाले केस में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स इंटू के कैप। तो ये क्या हो गया, मूवमेंट्स हो गई। ये क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ 3D। इन केस ऑफ 3D ये क्या होगी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ 3D। 3D के केस में मूवमेंट को इस तरह से फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो इसका अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे इस मूवमेंट का, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर, दिस टर्म से 1, दिस टर्म से 2, दिस टर्म से 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या दे देगा अपने को, इसका रूट, दिस इज, ये क्या दे देगा अपने को, मैग्नीट्यूड दे देगा। तो आज हमने क्या जाना फ्रेंड्स, मूवमेंट कैसे हम लेते हैं, किस तरह से डिफाइन होती है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की। उससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही करते हैं। तो हम कल से शुरू करेंगे, हमारा नया टॉपिक है। तो उसके अंदर हम नई चीजें देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को और डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।